और देखिए, गोगामेडी मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर्स के मददगार रामवीर जाट को कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। रामवीर को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कल दोपहर गिरफ्तार किया गया था। दोनों शूटर्स को जयपुर में रुकवाने, रेकी कराने, फरार कराने में रामवीर ने एक बड़ा रोल निभाया है। इसका अहम किरदार है। तो पनाह दिया है, शूटर्स को पनाह दिया है। और उसके बाद अब देखिए कि पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको भेज दिया है। और कहीं ना कहीं यही वो व्यक्ति है जिसने इन शूटर्स को पनाह दी थी। तो कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, गोगामेडी मर्डर केस में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शूटर्स की गिरफ्तारी पर उन्होंने पुलिस की तारीफ भी की है। चुनाव के ठीक बाद गोगामेडी हत्याकांड का हो जाना एक ऐसा पूरे राजस्थान को लाइमलाइट में ला दिया था, अचानक से, क्रिमिनल तरीके से। अब जब आरोपी पकड़े गए हैं, ठीक विधायक दल की बैठक से पहले, एक सही साइन देने की कोशिश यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर। निश्चित रूप से सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या ने पूरे राजस्थान को स्तब्ध किया है, हम सब लोगों को। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से अपराध, और आपने एक ट्वीट देखा होगा जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं का कैसे फिरौती में उनका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब न तो राजस्थान में अपराध के लिए न अपराधियों के लिए कोई जगह होगी। किस प्रकार से, मैं माननीय घटना के जस्ट बाद मेरी महामहिम राज्यपाल महोदय से बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से बात हुई थी, और उन सब लोगों ने, सारी एजेंसियों ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बराबर इस घटना की चिंता कर रहे थे। और आप देखिए कि शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई, सज़ा भी होगी। और इस प्रकार के अपराध जो गैंग वॉर होती है, जिनमें कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोगों का हाथ हो, इसके बिना इस प्रकार के अपराध कभी पनप नहीं सकते। तो अब राजस्थान में ना तो अपराध होगा, ना अपराधियों को कोई स्थान होगा। और मैं सारी एजेंसियों का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया। बिल्कुल, तो सीपी जोशी को आपने सुना, यहां पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए। अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा का, जो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, देखिए, शूटर्स को अब कहीं ना कहीं पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि विदेश भागने की फिराक में थे, दक्षिण भारत के जरिए जो उन्हें पनाह दे रहा था, उनको भी अब देखिए 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल नितिन फौजी और रोहित राठौड़ से जो पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद उनको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया जाएगा, इन्हें देश से बाहर निकालकर जो है ऐशो आराम भरी ज़िंदगी दी जाएगी। शुरुआत में 50-50 हज़ार इन दोनों को दिया गया था। और यहाँ पर मनाली से चंडीगढ़ आए थे, जिसके बाद इनका गोवा यहाँ से जाना था। गोवा में कुछ वक्त बिताने के बाद ये दक्षिण भारत में अपना समय काटते था, जब तक कि इनके पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो नहीं लग जाता। लेकिन इससे पहले ही ये लगातार जो है फ़ोन के ज़रिए वीरेंद्र चारण जो जेल में है उससे वो संपर्क में थे। और उसी टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए राजस्थान पुलिस ने कुछ इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से शेयर किए थे कि ये दिल्ली की तरफ जो है एक बस में बैठ के गए हैं। लेकिन ये दिल्ली तक पहुँचते उससे पहले ही ये रेवाड़ी उतर गए। रेवाड़ी से ऑटो करके ये लोग रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से इन्होंने हिसार की ट्रेन पकड़ी। उसके बाद ये चंडीगढ़ और मनाली में कुछ वक्त काटे लगातार। एक अहम सवाल ये भी उठ जाता है कि देखिए, जिस तरह से राजस्थान में जिसने इनको पनाह दी थी उसको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर भी ये लोग जा रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों पर भी शिकंजा कसेगा जिन्होंने हर जगह इनकी मदद की है? बिल्कुल, रामवीर के अलावा जो है जो नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के साथ उद्धम सिंह है, इसको भी गिरफ्तार किया है। उद्धम सिंह नितिन फौजी के साथ में फ़ौज की तैयारी 4 साल पहले करता था। 4 साल तक इनका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन अचानक फरारी काटने के लिए इसे संपर्क किया गया। और नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को ही
मनाली और दूसरी जगह पे ले जाने के लिए उधम सिंह ने टैक्सी हायर की थी, इनको छुपने में मदद की थी, उसे भी गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी के बाद अब ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा राजस्थान पुलिस कसेगी जिन्होंने इस पूरी प्लानिंग को रचने से पहले इस प्लानिंग में शामिल थे और शूट आउट को अंजाम देने के बाद जो फरारी के दौरान इनकी किसी ना किसी तरीके से मदद की थी, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर लॉजिस्टिक। बिल्कुल, हर तरह से मदद पहुंचाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। Zee News।